प्रिय भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष प्रभु श्री राधा कृष्ण जी के लगातार 2 पद देने के बाद आज अपने प्रभु श्री राम जी के वंदना का महिमा का गुणगान करता हुआ एक बहुत ही सुंदर सा पद लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, इस वंदना के बाद हम अपने प्रभु श्री राम जी का आज उनके दिव्य अद्भुत अलौकिक नवीन बने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु जी का चैत्र रामनवमी के दिन जन्मदिन मनावेंगे। उसके उपलक्ष्य में भी बधाई का एक पद आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम अपने प्रभु की महिमा का गुणगान करता हुआ एक बहुत ही प्यारा सा पद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम आपके समक्ष ये सुंदर सा पद प्रस्तुत करते हैं। सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम 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 छवि नयनाभिराम शोभा ललित ललाम सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम छवि नयनाभिराम शोभा ललित ललाम सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम। धन्यवाद भक्तों। आइए अब हम अपने प्रभु की महिमा का, प्रभु श्री राम जी की महिमा का गुणगान करता हुआ ये बहुत ही सुंदर सा पद आपका आशीर्वाद पाने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम। रहे मेरे मुख में ब्रह्म हो कर के आए मनुज बन के राम, ब्रह्म हो कर के आए मनुज बन के राम, धर्म रक्षा की असुरों को भेजा है धाम। भक्तों, प्रभु का जन्म धर्म की रक्षा के लिए ही होता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, सज्जन केरी मिटावहि पीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युग युगे। हमारे प्रभु का जन्म
विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। भक्तों, इन 4 कारणों से ही हमारे प्रभु का इस धराधाम पर अवतरण होता है। तो मेरा पहली लाइन में यही निवेदन अपने प्रभु से किया गया है कि ब्रह्म हो करके आए, मनुज बन के राम धर्म रक्षा की, असुरों को भेजा है धाम, ऐसी मर्यादा तुमने सिखाई प्रभु, ऐसी मर्यादा तुमने सिखाई प्रभु। प्रभु को शत शत नमन, प्रभु को मेरा प्रणाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम, रहे मेरे मुख में। मेरे राघव को जो चाहे कुछ भी कहे, मेरे राघव को जो चाहे कुछ भी कहे, दीन दुखियों के कर प्रभु ने बढ़ कर गए। चाहे हमारे केवट निषाद राज केवट की बात रही हो, चाहे हमारी माता शबरी की बात रही हो, चाहे हमारी श्राप ग्रसित श्री गौतम ऋषि जी की नारी अहिल्या जी के उद्धार की बात रही हो, हमारे प्रभु ने बढ़ करके सबका हाथ गहा है। दीनों के हमारे राम कहे गए हैं, जिनको किसी ने नहीं पूछा, उनकी दृष्टि में सभी प्राणी बराबर था, न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई ऊंचा न कोई नीचा। केवल 2 हाथ और 2 पैर लेकर के और 1 धनुष और बाण लेकर के प्रभु हमारे निकले थे और चलते गए, मित्र बनते गए, मित्र बनते गए, मित्र बनते गए। और हमेशा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ठीक राज्याभिषेक के दिन माता कैकेयी को हारे गए 2 वरदानों को मांग लेने के कारण बेगुनाह बिना किसी कारण के हमारे प्रभु जी को 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा। लेकिन मर्यादा की रक्षा के लिए, माँ के वचनों की रक्षा के लिए और पिता के वचनों की रक्षा के लिए हमारे प्रभु ने राज्याभिषेक अस्वीकार कर दिया और सहर्ष बन जाना स्वीकार किया। तो भक्तों, दूसरी लाइन में हमारा इसीलिए ये कहना है कि मेरे राघव को जो चाहे कुछ भी कहे, दीन दुखियों के कर प्रभु ने बढ़ कर गए। सारी असमानता को बराबर किया, सारी असमानता को बराबर किया। सभी भक्तों का प्रभु ने बढ़ाया है मान, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ कौशल्या के लालन, ओ हनुमत के राम, रहे मेरे मुख में। कोई मुझको प्रभु से बिलग ना करे, कोई मुझको प्रभु से बिलग ना करे। मैं तो चाहूँ सभी प्रभु को हिय में धरे, मैं तो चाहूँ सभी
प्रभु को हिय में धरे। इस जग में सिवा प्रभु, इस जग में सिवा प्रभु कोई आता ना काम। इस जग में सिवा प्रभु कोई आता ना काम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। भक्तों, ये ध्रुव सिद्धांत रहा है कि मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाना है। कुछ भी साथ लेकर के आप नहीं जा पाएंगे। हित बंधु सुत पत्नी परिवार सब यहीं रह जाएंगे। केवल आप और आपके द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्म ही आपके साथी होंगे। और यह सबसे बड़ा आपका जन्म देने वाला आपका वो सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हमारा प्रभु, और कोई साथी नहीं, ये सब मिथ्या है। तो कोई मुझको प्रभु से बिलग ना करे। मैं तो चाहूँ सभी प्रभु को हिय में धरे। मैं तो चाहूँ सभी प्रभु को हिय में धरे। इस जग में सिवा प्रभु कोई आता न काम। इस जग में सिवा प्रभु कोई आता न काम। कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम। तेरी करुणा ने मुझको सहारा दिया। मुझे अपना तो तूने बना ही लिया। भक्तों, जब तक मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा। ज्ञान जोग जप यज्ञ विरागा। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भक्तों, तो केवल प्रभु को पाने का एक ही उपाय है, सच्चा प्रेम और हृदय के सच्चे भाव। और किसी चीज के हमारे भगवान प्यासे नहीं हैं। आप पुकार कर तो देखें, भक्तों ने पुकारा है और प्रभु पहुँचे हैं। शबरी माँ के पास पहुँचे, हमारे जटायु जी के पास पहुँचे हैं, निषाद राज केवट जी के पास पहुँचे हैं, हमारी अहिल्या जी के पास पहुँचे हैं। तो भक्तों, प्रेम और भाव, निश्चल प्रेम और भाव। तो तेरी करुणा ने मुझको सहारा दिया। मुझे अपना तो तूने बना ही लिया। सभी कहते तुम्हें अपने रघुबर या राम। सभी कहते तुम्हें अपने रघुबर या राम। कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम। मैंने जब जब भी तुमको पुकारा प्रभु, मुझे तुमसे मिला है सहारा प्रभु। भक्तों, यह असत्य बात नहीं है। मैं अपने जीवन
के ऊपर घटी सच्ची घटना आपको बता रहा हूं कि मोटरसाइकिल से आते समय मूसलाधार वर्षा में अचानक रोड पर आ गए साइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को बचाने के चक्कर में मैंने ब्रेक लगा दिया और गिर करके मेरे पैर की दोनों हड्डियां नीचे की दाहिने पैर की टूट गई और मैं सड़क पर पड़ा रहा। वाहन मुझे छोड़कर रास्ता बचाकर आते जाते रहे। तो भक्तों, उस समय तो कोई नहीं था, न कोई घर था, न कोई परिवार था। बचाने वाला तो वही ईश्वर था, परमात्मा हमारा प्रभु राम थे। उन्होंने ही उन्हीं दोनों साइकिल सवारों के मन में ये प्रेरणा दी कि भागने की जगह पर उन्होंने मुझे उस बीचों बीच सड़क पर असहाय अवस्था में, करीब करीब अर्धमूर्छित अवस्था में, दोनों हाथों से उठाकर सड़क के किनारे ला करके हमारे जेब में मौजूद मोबाइल से देख करके हमारे घर वालों को सूचना दिया। और भक्तों, इस तरीके से मैं अस्पताल घर वालों के आने पर पहुंचाया गया, ऑपरेशन हुआ। आज आपके समक्ष भले मैं पूरा नहीं ठीक से चल पाता हूं, लेकिन फिर भी अपने प्रभु का गुणगान करने लायक उन्होंने हमें बनाए रखा। तो भक्तों, ये बिल्कुल सत्य बात है। भक्तों, आप पुकार कर तो देखें, प्रभु आपको जीवन दान देने के लिए तैयार खड़ा है। तो मैंने जब जब भी तुमको पुकारा प्रभु, मुझे तुमसे मिला है सहारा प्रभु। मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम, मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम। कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम, तुमने केवट की इच्छा पुराई प्रभु। मांगी नाव न केवट आना, कहे ही तुम्हार मर्म में जाना। भक्तों, तो तुमने केवट की इच्छा पुराई प्रभु, धुला चरणों को कीर्ति बढ़ाई प्रभु। तुमने केवट की इच्छा पुराई प्रभु, धुला चरणों को कीर्ति बढ़ाई प्रभु। नाव केवट की चढ़े उतरे गंगा को राम, जिनके श्री चरणों से माँ गंगा निकली हैं, क्या वो स्वयं पार नहीं जा सकते थे? दूसरों को पार करने वाले प्रभु, लेकिन माँ गंगा की महिमा रखने के लिए हमारे प्रभु केवट से चरण धुला करके उसके पितरों को मंत्रोच्चार करके पार कराने के बाद, केवट की सारी शर्तें मानने के बाद ही उसकी नाव पर बैठकर गंगा पार हुए हैं। भक्तों, अचानक हमारे प्रभु को यह ध्यान आया कि हम अपने केवट को कोई उतराई दे पाने में आज असमर्थ हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। पिय ही की सिय जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। सिया जी ने, हमारी माता सीता जी ने प्रभु राम के मन की ये भावना जान ली, ये संकोच, और तुरंत उन्होंने अपनी मणिमुंदरी उतार करके प्रभु राम जी को दिया कि केवट की उतराई आप दे दिया जाए। केवट ने नहीं लिया, सिर्फ यही कहा कि मल्लाह कहीं मल्लाहों से उतराई लेते हैं भैया। हे प्रभु, आज आप हमारे घाट पर आए हैं, मैंने अपनी नौका पर चढ़ाकर आपको गंगा पार किया है। हे प्रभु, जिस दिन मैं आपके घाट पर आऊँ, भवसागर से पार करने की जिम्मेदारी आपकी होगी, और प्रभु मुझे कुछ न चाहिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारुण दाहा। भक्तों, हमारे प्रभु की महिमा का कोई पार नहीं है।
उनकी आदर्शवादिता का, उनकी मर्यादा का, माँ गंगा की इच्छा रख अपने ही चरणों से निकली हुई गंगा का उन्होंने सम्मान बढ़ाया है। आज तो तुमने केवट की इच्छा पुराई प्रभु, धुला चरणों को कीर्ति बढ़ाई प्रभु। नाव केवट की चढ़ी उतरे, गंगा को राम कौशल्या के लालन, ओ हनुमत के राम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, कौशल्या के लालन, ओ हनुमत के राम। तुमने शापित शिला पे थी करुणा करी, तुमने शापित माँ अहिल्या गौतम जी के श्राप से इंद्र ने जो गलत भावना से हमारे गौतम ऋषि का रूप रख करके मुर्गे की बांग दे करके ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही ऋषि गौतम जी को गंगा स्नान के लिए यानी नदी स्नान के लिए भेज दिया था और कुटिया में जा कर के हमारी माँ अहिल्या से गौतम ऋषि के ही वेशभूषा में छल किया था। और जब नदी के पास नदी तट पर पहुँचे हैं तो देखा कि अभी तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं आई, जरूर किसी का छल होगा। तुरंत हमारे गौतम जी लौटे आए और कुटिया से अर्धनग्न अवस्था में इंद्र को भागते हुए देखा और अस्त व्यस्त अवस्था में अहिल्या को देखा। इंद्र को भी श्राप दे दिया कि जा तू 100 भगधारी हो जा और कुष्ठ रोग का अधिकारी हो जा। और अहिल्या का श्राप दे दिया कि जा तू जड़ हो जाए, पत्थर हो जा। अहिल्या ने खड़े खड़े सारे चीज़ें, सारा क्रोध ऋषि गौतम जी का स्वीकार किया। मात्र इतना ही बोल सकी कि मैं भ्रम में आ गई, चूँकि आप ही तो आए थे, यानी आपका वेश बना करके वो आए, इसलिए हमें क्षमा किया जाए। तो भक्तों, तुमने शापित शिला पे थी करुणा करी, बना नारी अहिल्या पे दाया करी। तुमने शापित शिला पे थी करुणा करी, बना नारी अहिल्या पे दाया करी। इसलिए ही कहाते हो करुणा के धाम, इसलिए ही कहाते हो करुणा के धाम। कौशल्या के लालन, ओ हनुमत के राम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, कौशल्या के लालन, ओ हनुमत के राम। बेर जूठे भी शबरी के खाए प्रभु, बेर जूठे ही शबरी के खाए प्रभु। प्रेम से गीध गढ़ी का कोतारे प्रभु, बेर जूठे भी शबरी की। 10,000 वर्षों तक मतंग ऋषि के आश्रम में हमारी भीलनी अधम से अधम, अधम मैं नारी, तापर मैं मत मंद बिचारी। लेकिन मतंग ऋषि जिस समय अपना देह त्याग करने लगे, हमारी अहिल्या जी को आशीर्वाद दिया जाता था कि बिटिया एक दिन इस कुटिया में जिनकी तलाश में तुम मेरे आश्रम में आई थी, वो जरूर यहाँ आकर के तुम्हें दर्शन देंगे। धैर्य रखना, हमारे प्रभु कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। और भक्त का दिया हुआ वचन, उनका वचन भले टल जाए लेकिन भक्त का दिया हुआ वचन कभी हमारे प्रभु नहीं टाल सकते। बेटी जरूर एक दिन आएंगे। और वही हुआ 10,000 वर्षों के बाद। माता सीता की खोज में जब रावण हर ले गया था तो भटकते हुए पंपासुर जब पहुँचे हैं तो कर्नाटक में मतंग ऋषि के जी के आश्रम में ऋषिमुख पर्वत के पास हमारे प्रभु पहुँचे हैं। और हमारी माता शबरी ने चख चख कर मीठे बेर जो रोज तोड़ करके प्रभु की आने की उम्मीद में लाती थी, खिलाया है और प्रभु ने बड़े प्रेम से खाया है।
कोई विचार नहीं कि ये भिलनी है, माँ का दर्जा दिया है। और उन बेरों का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा स्वाद मैया मुझे अपनी माता कौशल्या के भोजन के अतिरिक्त आज तक और कहीं, तीनों माताओं के भोजन के अतिरिक्त और कहीं नहीं आया, जो स्वाद इन मीठे बेरों में। सबरी के मीठे बेरन में भर गई कौन मिठाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। तो भक्तों, बेर जूठे भी सबरी के खाए, प्रभु प्रेम से गीध गणी का को तारे। प्रभु मेरे राघव जी तुम हो कृपा के भी धाम, मेरे राघव जी तुम हो कृपा के भी दाम। कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम, अपने चरणों का सेवक बना लो प्रभु, अपने चरणों का सेवक बना लो प्रभु। दास अपना प्रभु जी बना लो, मुझे अपने चरणों का सेवक बना लो प्रभु। दास अपना प्रभु जी बना लो, मुझे तेरी लीला का मुख से करूं मैं बखान। तेरी लीला का मुख से करूं मैं बखान। कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। कौशल्या के लालन वो हनुमत के राम, रहे मेरे मुख में। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का अपने प्रभु से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि दया शंकर के तुम हो सहारा। प्रभु दया शंकर के तुम हो सहारा। प्रभु है लाखों को तुमने ही तारा। प्रभु दया शंकर के तुम हो सहारा। प्रभु है लाखों को तुमने ही तारा। प्रभु श्री दशरथ के लाला को मेरा प्रणाम। श्री दशरथ के लाला को मेरा प्रणाम। कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम। भक्तों, एक बार और इस अंतिम लाइन पर आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहेंगे कि दया शंकर के तुम हो सहारा। प्रभु है लाखों को तुमने ही तारा। प्रभु श्री दशरथ के लाला को मेरा प्रणाम। श्री दशरथ के लाला को मेरा प्रणाम। कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम, रहे मेरे मुख में। धन्यवाद भक्तों, मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे पूर्व पदों की बात हमारे प्रभु श्री राम जी की महिमा का गुणगान करता हुआ हमारा ये पद भी आपके हृदय में अपना स्थान बनाने में अवश्य समर्थ होगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल में लाइक भी करें,
शेयर भी करें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार के सदस्यों एवं आपके मित्रों में भले उन्होंने हमारे डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर के नाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, हमारे प्रभु के इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा प्राप्त कर सके। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ सब्सक्राइब शब्द होता है भक्तों, या एक छोटी सी घंटी बनी होती, उसको भी दबाकर हमारे डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसको देख करके हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। और भक्तों, आपके सब्सक्राइब से हमारा उत्साह इस अवस्था में भी, 73 वर्ष की अवस्था में भी प्रभु का गुणगान करने का साहस हमेशा बना रहता है। दांत भी नहीं है, नकली दांत है भक्तों, लेकिन प्रभु अपना गुणगान करवा रहे हैं। यही उनकी हेतु की कृपा इस भक्त दयाशंकर पर है। भक्तों, मैं आपकी कृपा का बहुत बहुत आभारी हूँगा। समय निकालकर हमारे पद को सुनने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी बना रहूँगा। और साथ ही साथ मैं आपका आभार कभी नहीं व्यक्त कर सकता, क्योंकि आप ही के आशीर्वाद से मैं आज तक YouTube चैनल पर बना हुआ हूँ। भक्तों, आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद।